क्या आप जानते हो कि इस दुनिया में ना तो कुछ बुरा है और ना ही कुछ अच्छा है। बस ये सब हम पर ही डिपेंड करता है कि हम किसी चीज को कैसे लेते हैं। चाहे तो हम किसी चीज को नेगेटिव ले सकते हैं और चाहे तो पॉजिटिव भी ले सकते हैं। और जब भी हम नेगेटिव और पॉजिटिव में से कोई भी चूज करते हैं, ठीक उसके अकॉर्डिंग ही हमारे सारे कामों के रिजल्ट भी प्रभावित होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए ये 7 चीजें आपकी हर दिन परीक्षा लेगी। अगर आप इसमें पास हुए तो आपकी जीत पक्की, वरना फिर ऑप्शंस बहुत सारे हैं। जिसमें ये 7 खास तरह की माइंड की सोचने की आदतें हैं, या इनको एक खास तरह का माइंड सेट भी आप कह सकते हो, जो कि हमारी लाइफ में हर रोज सबसे कीमती रोल निभाते हैं। जिसमें से अगर सबसे पहली चीज की बात करें तो इसके अंदर किसी का अपने आप को सबसे बेहतर समझने का ख्याल हो सकता है, जिसको हम परफेक्शनिज्म का ख्याल भी कह सकते हैं। जिसमें कोई भी इंसान बस कुछ इस तरह के ख्याल बना लेता है कि वह जो भी करेगा वही सबसे सही और यूनिक होगा। वैसे अगर इसको अच्छे की साइड से देखा जाए तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं है, क्योंकि यही ख्याल किसी को सबसे बेहतर करने के लिए प्रेरित भी करता है। लेकिन अगर इसको बुरे की साइड से देखा जाए तो यही ख्याल किसी के लिए सबसे बुरा भी साबित हो सकता है, क्योंकि जब भी कोई अपने आप को हर फील्ड में ही सबसे बेहतर समझने की गलती कर देता है तो फिर वह एक तरह के मेंटल प्रेशर में आ जाता है, जिसके कारण फिर वह वो काम भी सही से नहीं कर पाता है जिसको वह वाकई में सबसे बेहतर कर सकता है। और इस प्रकार एक अच्छी और पॉजिटिव चीज भी प्योर नेगेटिव बनकर रह जाती है। इसलिए अब अगर ऐसी ही दूसरी चीज की बात करें तो इसमें किसी का अपने आप को ही या दूसरों को जज करने वाली आदत आती है, जिसको अगर सही की साइड से देखा जाए तो इसके बहुत से फायदे हैं। क्योंकि जब तक कोई अपने आप को जज ही नहीं करेगा तो वह कैसे अपनी कमियों के बारे में सही से जान पाएगा या दूसरों के बारे में सही से पता लगा पाएगा। लेकिन अगर इसी को बुरे की साइड से देखा जाए तो अगर किसी को सिर्फ खुद को और दूसरों को जज करते रहने की ही अगर लत लग जाती है तो ऐसा इंसान हर टाइम अपनी कमियां ही खोजता रहता है और साथ ही दूसरों में भी कमियां ही निकालता रहता है। और ऐसा करके वह जाने अनजाने में ही निगेटिविटी का शिकार हो जाता है और इस प्रकार वह अपनी जजमेंट करने वाली पावर का भी निगेटिव यूज ही करता रह जाता है। जबकि होना यह चाहिए था कि जब जरूरत हो तभी किसी को या खुद को जज करें, और अगर किसी को जज करना भी हो तो उसके बुरे पहलुओं को नहीं, उसके अच्छे पहलुओं को देखा जाए तो ज्यादा अच्छा है। और साथ ही अपने भी थोड़े समय के लिए बुरे और कमजोर पहलुओं को देखा जाए और ज्यादा समय के लिए अपने अच्छे पहलुओं के बारे में सोचा जाए तो ज्यादा अच्छा है। और अब अगर ऐसी ही तीसरी चीज की बात करें तो इसके अंदर खुद पर ही डाउट करने वाली आदत आती है। अगर इसको सही की साइड से देखा जाए तो जब तक कोई अपने ही ऊपर डाउट नहीं करेगा तो कैसे वह अपने अंदर सुधार कर पाएगा और कैसे अपनी क्षमता का प्रयोग कर पाएगा और उसको बढ़ा पाएगा। लेकिन अगर इसी को बुरे की साइड से देखा जाए तो अगर कोई इंसान केवल अपने ऊपर हर टाइम डाउट ही अगर करता जाएगा तो उसका ध्यान विश्वास और खुद के प्रति कॉन्फिडेंस पर कब जाएगा, और कब वह अपनी सेल्फ स्टीम को बनाएगा और कब वह अपने अंदर एक सही एटीट्यूड को पैदा कर पाएगा। इसलिए यहाँ पर भी फिर से वही बात लागू होती है कि अपने ऊपर डाउट करो, लेकिन केवल सुधार के लिए, और वो भी बस कुछ ही देर के लिए। वरना अगर आप हर टाइम ही अपने ऊपर डाउट करते रहे तो आपको हर चीज पर ही डाउट करने की आदत हो जाएगी और आखिर में आप पूरी तरह से डाउटफुल हो जाओगे और आपकी लाइफ की हर चीज में डाउट ही घुस जाएगा, विश्वास कहीं भी नहीं बचेगा और इसका आउटकम भी पूरी तरह से निगेटिव ही होगा, क्योंकि अब हर चीज में डाउट जो आ गया होगा। इसलिए अब अगर चौथी चीज की बात करें तो हर इंसान के पास एक अनुमान लगाने की क्षमता होती है, जिसको अगर वह सही और पॉजिटिव तरीके से यूज करे तो वह अपने आउटकम या रिजल्ट को भी बहुत हद तक प्रभावित कर सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग इसका गलत ही यूज करते हैं। जैसे अगर इसको सही की साइड से देखा जाए तो जब भी आप अनुमान पॉजिटिव वे में लेकर जाओगे तो आपको हमेशा ही कोई ना कोई ऐसा रास्ता मिल ही जाएगा जिससे कि आपका आउटकम आखिर तक पॉजिटिव हो ही जाएगा। लेकिन अगर इसको बुरे की साइड से देखा जाए तो अगर आप अपने अनुमान लगाने की क्षमता का या पावर का गलत और निगेटिव यूज करते हो तो आपको हमेशा निगेटिव रिजल्ट मिलने वाले होते हैं, क्योंकि जब आपने अनुमान ही सबसे खराब चीजों का अपने साथ होने का लगाया था तो फिर उनको कौन कब और कैसे बदल सकता है। क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में लोगों के सपने इतने सच नहीं होते हैं जितने कि वे करना चाहते हैं, लेकिन अनुमान बहुत ज्यादा सच होते हैं। इसलिए अब आप समझ ही गए होंगे कि आपको अपने अनुमान के साथ क्या करना है, वरना आप इसका हमेशा गलत ही यूज करते रहोगे। हाँ, वे बात दूसरी है कि सही अनुमान लगाने के लिए भी बहुत कुछ करना और सीखना पड़ता है, लेकिन उसको सीखने के लिए भी आपको सबसे पहले अपना अनुमान ही सही करना होगा कि आप ऐसा एक ना एक दिन जरूर सीख ही जाओगे। इसलिए अब अगर ऐसी ही पांचवी चीज की बात करें तो इसमें किसी की चिंता करने वाली आदत आती है, और अगर इसको भी पॉजिटिव और सही की साइड से देखा जाए तो चिंता करने में भी अपना ही फायदा होता है। लेकिन ज्यादातर लोग इसका फायदा कम नुकसान ज्यादा उठाते हैं,
क्योंकि चिंता करना इतना बुरा भी नहीं है जितना कि सभी इसको बताते हैं, क्योंकि हमें इसका यूज करना ही नहीं आता है। क्योंकि चिंता जब भी किसी को होती है तो वह कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर तौर पर बता देती है कि आपको अगर किसी भी चीज के लिए चिंता हो रही है तो इसका मतलब साफ ही है कि आपका दिमाग किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं पा रहा है और अब आपका दिमाग यहीं पर अटक गया है, या आपने कुछ ऐसा जाने अनजाने में ही अपनी अनुमान लगाने की पावर का यूज करके सोच लिया है जो अब आपको परेशान कर रहा है। तो इसमें चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि अब आपके पास दो ही रास्ते हैं कि या तो आप किसी ऐसे इंसान से जाकर अपनी मुसीबत का हल पूछ लो जो उसके बारे में सही से जानता हो, या फिर आप एक पॉजिटिव विश्वास के साथ इंतजार कीजिए कि आपको अपनी मुसीबत का हल आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। लेकिन उसको पाने के लिए आपका दिल जो कहे आपको वह भी करते जाना होगा, वरना आप सिर्फ चिंता ही करते रह सकते हैं और तब आप वाकई में वह चिंता करते हो जिसको करने की सख्त मनाही है। और इसी चिंता को करने के सबसे ज्यादा नुकसान किसी को होते हैं, और इसकी यही बुरी साइड भी है जिसमें कोई बस किसी बात की चिंता तो करता जाता है मगर उसको दूर करने का कोई भी सार्थक प्रयास नहीं करता है जिससे वह उसको अपने से दूर कर सके। इसलिए अब अगर ऐसी ही अगली छठी चीज की बात करें तो इसके अंदर गुस्सा करने वालों की वह सबसे कीमती आदत आती है जिसमें वे बस हर चीज के लिए कंप्लेंट ही करते जाते हैं और उनकी शिकायत पहले तो दूसरों के लिए होती है मगर धीरे धीरे वे अपने मन में ही खुद की भी शिकायत करने लगते हैं। इसलिए अब अगर पहले इस शिकायत करने वाली आदत को अच्छे की साइड से देखा जाए तो यह शिकायत करना भी इतना बुरा नहीं होता है, क्योंकि अगर कोई किसी की कंप्लेंट ही ना करे तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि वह कुछ गलत कर रहा है। और कई बार तो इस तरह की कंप्लेंट करने से कंप्लेंट करने वाले को तो कोई फायदा ज्यादा नहीं होता है, लेकिन जिसकी कंप्लेंट की जा रही होती है उसी को अपनी किसी कमी का पता चल जाता है और वह उसको फिर चाहे तो दूर भी कर सकता है। लेकिन अब अगर इसको बुरे की साइड से देखा जाए तो जब कोई इंसान हमेशा ही कंप्लेंट करते रहने का आदी हो जाता है तो वह जाने अनजाने ही अपनी जिंदगी को नरक बना लेता है, क्योंकि कंप्लेंट करने वाला अपने आप को कुछ इस तरह से ट्रेन कर लेता है कि उसको दूसरों में शिकायत और कमी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है, और ऐसा करके वह अपना पूरा का पूरा फोकस उन नेगेटिव चीजों पर ही ले जाता है जिस पर उसको अपना ध्यान ले जाने की शायद जरूरत भी नहीं थी। जैसे आप चाहे तो घंटों बैठकर किसी चीज के बारे में कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि आपकी कंप्लेंट करने से कोई सुधर सकता है? वैसे ऐसा लगता तो है लेकिन होता ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप किसी को बुरा फील करवाकर बदल ही नहीं सकते हो और ना ही कोई आपकी मर्जी से चेंज होगा। वह केवल तभी चेंज होगा जब उसको चेंज होने की जरूरत महसूस होगी। लेकिन आप खुद को तो चेंज कर ही सकते हैं किसी की बेमतलबी कंप्लेंट करने की आदत को छोड़कर, अगर आपके अंदर भी ऐसा ही कुछ है तो। क्योंकि जैसे ही आप इस जहरीली आदत को छोड़ोगे तो आप पाओगे कि बहुत सी चीजें तो खुद पे खुद ही सही हो जाएगी जिनको आप कंप्लेंट करके भी दूर नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि क्या पता इसमें भी आपका अनुमान ही काम कर रहा हो। इसलिए अब अगर सातवीं और आखिरी चीज की बात करें तो कुछ लोगों को यह बहुत ही खूबसूरत सा वहम होता है कि वे इस दुनिया को और इस दुनिया की हर चीज को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि ऐसा संभव है? तो आप जरा उस इंसान के बारे में सोचिए जिसको भी आप सबसे पावरफुल मानते हो, तो क्या वह सभी को कंट्रोल कर सकता है? और सभी की बात तो छोड़ ही दीजिए, क्या आप खुद किसी के कंट्रोल में रहना चाहोगे? जाहिर सी बात है अब आपका डायलॉग यही होगा कि अपनी मर्जी से तो हम चाहे जो कर दें, लेकिन जबरदस्ती तो हम किसी के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। तो ठीक यही रूल हर किसी पर अप्लाई होता है। वह बात दूसरी है कि यह बात किसको कब और कितनी उम्र में जाकर समझ आती है। वैसे कुछ चीजें हैं जिनके जरिए आप बहुत सी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सभी चीजें तो उसमें भी कंट्रोल नहीं होंगी। इसलिए अब अगर इसको सही की साइड से देखा जाए तो आपको अगर किसी को सबसे पहले कंट्रोल करने की जरूरत है तो आपको अपने मन को सबसे पहले कंट्रोल करना सीखना चाहिए। तभी यही कंट्रोल करने वाली आदत सबसे बेहतर आपके लिए साबित होगी। और अब अगर इसको बुरे की साइड से देखा जाए तो आप सभी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए और आपका भ्रम बहुत ही जल्दी टूट जाएगा कि आपने शायद कुछ ज्यादा ही बड़ा काम अपने हाथ में ले लिया है। तो ये थी वो 7 चीजें जो आपको लाइफ में हर दिन हर टाइम दिमाग चलाते के साथ ही चूज करनी पड़ेगी। लेकिन अब ये आप पर ही डिपेंड करेगा कि आप इनको सही चुनोगे या गलत, और वह आपके सारे रिजल्ट ही नहीं बल्कि आपकी पूरी की पूरी लाइफ को ही या तो सही या गलत कर देगी।